This is the fourth part of chapter number 15 from economics. The concept of स्वदेशी. स्वदेशी मीन्स होता है सिर्फ अपने ही ऐसे प्रोडक्ट्स जो अपने देश में बनाए जाते हैं अपने रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए. The concept of स्वदेशी is an effective economic policy of India with the viewpoint of further strengthening the economic condition of the country. The term स्वदेशी means of one's own country. स्वदेशी का मतलब क्या होता है? किसी खुद की कंट्री का. In today's age of globalization, various foreign companies have come to India and started production over here. In this changing scenario, the term Swadeshi is now used for goods and services produced by Indian company. Yes, आजकल क्या हो रहा है कि सिर्फ खुद की कंट्री के लोग ही नहीं, हमारे इंडिया में अब क्या हो रहा है, बाहर की कुछ कंट्रीज़ भी यहाँ आके गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है. इसलिए हम उनको स्वदेशी नहीं कहते, हम उनको क्या बोलते हैं? इंडियन कंपनीज. Therefore, at present time, the concept of Swadeshi lays emphasis on using those goods and services which are made by Indian companies and industries under the country and avoid goods made by foreign companies. स्वदेशी का बेसिकली मतलब क्या होता है? सिर्फ अपनी कंट्री के अंदर अपनी कंट्रीज़ की इंडस्ट्रीज कंपनीज को यूज़ करते हुए यहाँ पे प्रोडक्शन करना. प्रोडक्ट मेड बाय टाटा, गोदरेज, अमूल, हीरो, बजाज, पतंजलि एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ स्वदेशी गुड. ये जो भी कंपनीज़ है ये हमारी खुद की इंडिया की कंपनीज़ है. और आजकल आपने देखा भी होगा कि हर प्रोडक्ट्स पे मेंशन होता है कि दिस प्रोडक्ट मेड इन इंडिया, मेड इन या जो भी कंट्री में जो बना है उसका मेंशन किया जाए, क्योंकि ये आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है कि जो प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं वो कहाँ का यूज़ कर रहे हैं. The concept of Swadeshi is not a new concept for Indian economy. This idea has performed the work of unifying the nation on various occasions. Yes, ये सिर्फ इकोनॉमी को कंट्रोल करना या प्रोडक्शन करना ही नहीं, ये हमारे पूरे कंट्री को एक यूनाइट करके भी रखती है. The spirit of Swadeshi had played a significant role in the Indian War of Independence. In Swadeshi movement for independence, a policy of revival of domestic industries and occupations of and boycotting of foreign goods was adopted. बेसिकली ये क्या है? एक रिवाइवल मूवमेंट. रिवाइवल का मतलब क्या होता है? एक कॉम्पिटिटिव, कि ये किसके बीच में कॉम्पिटिटिव हो रहा है? फॉरेन कंट्रीज़ के बीच में एंड खुद के कंट्री, जो मतलब दो अपने ही नेशन के बीच के और दूसरे नेशन के प्रोडक्ट्स को. बाइकॉटिंग का मतलब होता है बंद करना, बहिष्कार करना किसी चीज़ को. महात्मा गांधी यूज स्वदेशी एज अ वेपन इन द फ्रीडम स्ट्रगल. फ्रीडम स्ट्रगल में महात्मा गांधी ने स्वदेशी को एक वेपन के थ्रू, मतलब एक औजार, टूल के फॉर्म में यूज़ किया था. कि उन्होंने, गांधी जी ने क्या बोला था कि हम इंडिया के, हम भारत देश के हैं, तो हमें सामान भी क्या होना चाहिए? हमारा भारतीय होना चाहिए. जैसे उन्होंने खादी का बहुत प्रचार किया था, इससे क्या होगा? हमारे लोगों को रोजगार ज़्यादा मिलेगा, हमारे प्रोडक्ट को ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा. Gandhiji made each and every Indian citizen aware and inspired them to adopt Swadeshi. Mahatma Gandhi believed that India should also be self-dependent along with being independent and self-rule. कि महात्मा गांधी ने क्या बोला कि सिर्फ स्वदेशी ही प्रोडक्ट को नहीं, हमें एक सेल्फ डिपेंड भी बनना चाहिए. सेल्फ डिपेंड मतलब क्या होता है? आत्मनिर्भर. The concept of Swadeshi is an effective concept in context of making India self-dependent. The concept of Swadeshi lost its importance for some time with the beginning of globalization. In early 1990s, gradually, the developing nation realized that the developed nation ignored the rules of trade, World Trade Organization, and did not follow the policy of free trade honestly. Developing nations got some benefits by the globalization, but the losses were more in कंपेरिजन. ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ कि जो डेवलपिंग नेशन, इनको फ़ायदा तो हो रहा था, बट जो डेवलप्ड कंट्री थी वो ज़्यादा फ़ायदा उठा रही थी. इसलिए जो डेवलपिंग नेशन है इनको थोड़ा लॉसेस का सामना भी करना पड़ रहा था. ड्यू टू प्रेशर ऑफ ग्लोबलाइजेशन, द कंपटीशन, वेरियस इंडियन इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड वर डिस्ट्रॉयड एंड द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बिकम मोर सर्विस. ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ? कंपटीशन ज़्यादा बढ़ने लग गया, तो जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी वो डिस्ट्रॉय होने लग गई, एम्प्लॉयमेंट थी वो भी डिक्रीज होने लगी, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होने लग गया. ड्यू टू इंटरनेशनल लॉज एंड एग्रीमेंट्स, इंडियन गवर्नमेंट डज नॉट पुट इफेक्टिव सैंक्शंस ऑन फॉरेन कंपनीज. क्योंकि जो गवर्नमेंट, जो एग्रीमेंट हमने साइन किए थे, जो एग्रीमेंट पॉलिसीज़ बनी थी, उसके द्वारा हम कुछ ज़्यादा इफ़ेक्टिव कुछ कर नहीं पा रहे थे. इफ़ेक्टिव मीन्स कि हम उसके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे थे. These conditions force the citizen of India to think about all this. All the absence of judicious globalization
the demand for Swadeshi again started to rise. The present time the increasing spirit of nationalism has made the concept of Swadeshi more meaningful. Yes, बाद में नीड के अकॉर्डिंग और नेशनलिज्म के थ्रू, मीन्स जब हम फ्रीडम फाइट कर रहे थे उस टाइम हमारा जो ये स्वदेशी था ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया। एंड अभी देखो इस कोरोना जो ये कोविड चल रहा है अपना, कोरोना काल में भी अभी भी हम देखो स्वदेशी प्रोडक्ट को कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं एंड कितना प्रमोट कर रहे हैं। मैक्सिमम चीज़ें अभी हमारे खुद के ही देश में बनते हैं और उन्हीं को लोग यूज़ करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, कंट्री के लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, लेबर उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, जो पैसे होते हैं वो भी कम खर्च होते हैं, बच जाते हैं, और हमारे इंडिया की इकोनॉमी भी इंक्रीज होती है। द स्पिरिट ऑफ स्वदेशी produce a socio-economic revolution. It refuses the spirit of patriotism and dedication among the citizens. Following are some important benefits of Swadeshi. Demand of goods produced by Indian industries will increase due to concept of Swadeshi. Means जो goods का demand है वो increase हो रहा है. Immense opportunities of development of Indian industries will emerge due to this. और जो industries का development भी increase हो रहा है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स एंड नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री विल राइज बाय अडॉप्टिंग स्वदेशी गुड। जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज हो रहा है, जो नेशनल इनकम है वो भी इंक्रीज होगा। ये इसके बेनिफिट्स है स्वदेशी। इंडियन कंपनीज आर मोर लेबोरियस एज कम्पेयर टू फॉरेन कंपनीज। फॉरेन कंपनीज के कंपेरिजन में जो इंडिया की कंपनी है उसमें ज़्यादा लेबर्स की जरूरत होती है। देयरफॉर अलोंग विद द प्रमोशन ऑफ स्वदेशी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया विल डेफिनेटली इंक्रीज। मीन्स जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी इंक्रीज होती है। ड्यू टू इंक्रीज इन डोमेस्टिक प्रोडक्शन इम्पोर्ट विल डिक्लाइन एंड वैल्यूएबल फॉरेन करेंसी स्पेंड इन इम्पोर्टिंग वेरियस गुड्स विल बी सेव्ड। प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, जो फॉरेन करेंसी है वो भी हम इंपोर्ट पे ज़्यादा वैल्यूएबल फॉरेन करेंसी स्पेंड इन इंपोर्टिंग वेरियस गुड्स विल बी सेव्ड। फॉरेन कंट्रीज टेक अवे अ लार्ज अमाउंट ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड डिविडेंड। जो फॉरेन कंपनीज होती है वो क्या करती है, ज़्यादा वेल्थ इंडिया से लेके चली जाती है, किसके फॉर्म में, प्रॉफिट के फॉर्म में। दिस आउटफ्लो ऑफ कैपिटल विल चेक इन स्वदेशी इज अडॉप्टेड। और ये स्वदेशी मूवमेंट में ये नहीं हो पाता, ये जो आउटफ्लो हो रहा है कैपिटल जो दूसरे नेशन में जा रही है ये भी स्टॉप हो रहा है। द कंट्री सेल्फ डिपेंडेंट इंक्रीज बाय अडॉप्टिंग स्वदेशी इन सिचुएशन ऑफ इमरजेंस। सेल्फ डिपेंडेंस एज अ मेजर प्रोटेक्टिव लेयर। सेल्फ डिपेंडेंस बढ़ रहा है, आत्मनिर्भरता बढ़ रही है, लोग डिपेंडेंट हो रही है, हर चीज़ के ऊपर खुद का फोकस कर रहे हैं। द गवर्नमेंट रिसीव कंपेरेटिवली ग्रेटर रेवेन्यू बाय इंक्रीज डोमेस्टिक प्रोडक्शन। जब डोमेस्टिक प्रोडक्शन का मतलब होता है खुद की कंट्री में प्रोड्यूस किए गए सामान, उसका रेवेन्यू भी गवर्नमेंट को ज़्यादा मिल रहा है। द वर्क कल्चर ऑफ स्वदेशी कंपनीज इज ऑल्सो फेवरेबल फॉर द कंट्री। दीज कंपनीज मेक सेंसिबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ की कंपनीज अच्छे से वर्क करती है और नेचुरल रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए काम करती है। सब नेशन होता है ना भाई, एक हमारा खुद का प्रोडक्ट, एक हमारी खुद की चीज़ होती है, एक पड़ोसी की चीज़ होती है। तो हम अपने सामान को किस तरीके से यूज़ करते हैं, बहुत संभाल के यूज़ करते हैं, बहुत ध्यान से करते हैं। और पड़ोसी को क्या होता है, क्या है, अपनी तो है नहीं, किसी और की है, तो हम उसको उतने अच्छे से हम यूज़ नहीं करते हैं। तो ये फ़र्क पड़ता है। Some nations earn huge profit by selling their products in India, and even after this they create problems for India by opposing our country on international platforms. Such nations will come under pressure if Swadeshi goods are used. The spirit of Swadeshi enhance the feeling of nationalism. स्वदेशी की वजह से जो नेशनलिज्म की फीलिंग्स है वो भी इनहेंस होती है, इंक्रीज होती है। Nationalism is an influential factor for development of a country. In the context of Swadeshi, we should remember that in the name of liberalization, privatization and globalization, the human and natural resources of our country should not be exploited in such a way that nothing remain to be utilized by our future जनरेशन। जो भी ह्यूमन एंड नेचुरल रिसोर्सेस है उनको हम क्या करते हैं, हम डिस्ट्रॉय नहीं करते, हम उनको वेस्ट नहीं होने देते। ह्यूमन नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो भी नेचर से चीज़ें मिलती है हमें, एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब ह्यूमन की स्किल्स को यूज़ करते हुए। द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सिविलाइजेशन एंड कल्चर ऑफ इंडिया इन द फॉर्म दैट द एंटायर वर्ल्ड इज अ फैमिली एंड एवरी सिटीजन ऑफ दिस फैमिली शुड रिमेन healthy and happy. In Indian tradition, we pay attention to another health and happiness on the basis of keeping every citizens of the world healthy and happy. While the form in which globalization is defined by Europe and America, it only concentrate on making more and more profit. Yes, India ancient time से ही आपने देखा होगा कि इंडिया हमेशा ही ग्लोबलाइजेशन का फेवर में रही है। हमने हमेशा ही हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते रहते हैं, साथ ही साथ हम दूसरों के प्रॉफिट का काम भी करते थे कि जो भी हैं जहाँ पे भी रहते हैं खुशी रहें और उनको हर चीज़ की फैसिलिटी हो।
लेकिन कुछ टाइम के कुछ कंट्रीज ऐसी रही हैं जिनका मेन कॉन्सेंट्रेशन किसका था, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने का। स्वदेशी इकोनॉमी इज सच ए कॉन्सेप्ट अंडर which all the persons move forward for the welfare of the entire world instead of welfare of a person, family, community or a state. We all should move from individualism to totality. Yes, हम किसी एक का भला नहीं देखते, हम पूरे नेशन का, सब लोगों के वेलफेयर का वर्क की तरफ मूव करते हैं और सबका हम देखते हैं। नेक्स्ट है स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट क्या होता है, हमारे टैलेंट कि हम किसी फील्ड में हैं तो उसको हम और कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लेबर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स एज कम्पेयर टू ऑल रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की बात करें तो उसमें लेबर जो है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेबर क्या होता है, काम करना किसी चीज़ का। व्हेन लेबर इज़ प्रोवाइड कैपेबिलिटी एंड स्किल थ्रू एजुकेशन, अगर उस लेबर को हम कैपेबिलिटी दे दें, एजुकेशन दे दें कि जो काम कर रहा है उसकी हम उसको ट्रेनिंग दे दें तो वो बहुत अच्छा उस काम को कर सकता है। बिकम्स ह्यूमन वेल्थ, इसलिए वो क्या लेबर से क्या बन सकता है, ह्यूमन वेल्थ की वजह से बन सकता है। एक लेबर होता है वो क्या होता है, एक अनएजुकेटेड होता है, अनट्रेंड होता है, उसको ट्रेनिंग नहीं दी जाती उस काम की, फिर भी वो काम बहुत अच्छा करता है। तो मान लो अगर वही काम उसको अच्छे से ट्रेनिंग के साथ सिखाया जाए तो वो कितना उसको अच्छे से काम कर सकता है। इसलिए ह्यूमन वेल्थ रिफर्स टू स्किल, कैपेबल, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ह्यूमन रिसोर्सेज। इसीलिए ह्यूमन वेल्थ किसको रिफर करता है, स्किल को रिफर करता है, कैपेबल को रिफर करता है, नॉलेज मीन्स नॉलेज मिलना, एक्सपीरियंस एज अ ह्यूमन रिसोर्स। It is clear that skill is an important factor in converting human resources into human wealth. Productivity of labor enhanced due to skill. जो प्रोडक्टिविटी है लेबर की वो हम स्किल के थ्रू इनहेंस कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। स्किल रिफर्स टू द क्वालिफिकेशन कैपेबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग वर्क इन एन एफिशिएंट वे। किसी स्किल का मतलब क्या होता है, किसी भी वर्क को प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग के साथ एक क्वालिफिकेशन के साथ करना, उसी को हम बोलते हैं स्किल। वर्कफोर्स कैन बी मेड मोर प्रोडक्टिव बाय स्किल डेवलपमेंट। जो वर्क फोर्स होता है, जो काम करने की क्षमता होती है, उसको हम किस तरीके से प्रोडक्टिव बना सकते हैं, जब हम अपनी स्किल को डेवलपमेंट करेंगे। मान लो आप ड्राइंग करते हो, आप बच्चों आप ड्राइंग करते हो, आपको हल्की फुल्की ड्राइंग करनी आती है, आप करते हो, लेकिन जब वो ड्राइंग आपको एक ट्रेनिंग सेंटर में जाके सिखाने लग जाए कि आपको एक प्रॉपर किसी ट्रेनर से आपको ड्राइंग सिखवाई जाए तो आप क्या बन सकते हो, आप एक अच्छे पेंटर बन सकते हो। तो ये होता है स्किल डेवलपमेंट। इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट दैट हाई लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी इंक्रीज द अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द क्वालिटी ऑफ वर्कफोर्स। इट कैन बी सेड दैट अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल इज अ वैल्यूएबल इंडिकेटर ऑफ बेनिफिट production and welfare of workforce. Today around 65% population of India is included in working age group 15 years to 64 years. When population is productive it is beneficial for a nation. Yes, जब हमारी population बहुत ज़्यादा है और 15 ईयर के बाद के सारे लोग हमारे यहाँ पे वर्किंग पॉपुलेशन है, 15 से लेके 64 जो एज ग्रुप है ये वर्किंग पॉपुलेशन के अंदर इसको डाला गया है। तो ये सब अगर स्किल्ड हों, ये इन सबको ट्रेन किया जाए तो ये जब वर्क करेंगे तो वो हमारे नेशन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। Noticing the importance of skill, there is an immense requirement of lay emphasis on skill development in a labor-dominated countries such as India. Realizing the importance of skill in the development of the country, Government of India launched National Skill Development Mission. Yes, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कंट्री को आगे प्रमोट करने के लिए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम है नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। और ये कब लॉन्च किया था उन्होंने, 15 जुलाई 2015। The major objective of this mission is to achieve the target of Skill India by providing training in various skill. और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि वो अलग अलग जितने भी जो भी ट्रेनिंग सेंटर्स है वो उनको क्या दे, स्किल्स दे। अभी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, मैं टीचर हूँ तो मैं आपको टीचिंग करवा रही हूँ। तो अभी देखो टीचर क्या करता है, टीचर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होती है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, फिर बीएड होना चाहिए। तो हमें एक क्या करते हैं, एक बीएड का कोर्स करते हैं। तो बीएड सिर्फ करते ही नहीं है, हमें स्पेशल ट्रेनिंग देने के लिए हमें इंटर्नशिप के लिए भेजा जाता है। इंटर्नशिप का मतलब हमें जो स्कूल्स होते हैं वहाँ भेजा जाता है कि वहाँ आप जाओ, बच्चों को पढ़ा के आओ। और वैसे ही जो लॉयर होते हैं उनको कोर्ट्स में भेजा जाता है, जो डॉक्टर्स होते हैं उनको हॉस्पिटल्स में भेजा जाता है, जो सीए होते हैं उनको आर्टिकलशिप्स के लिए फील्ड में भेजे जाते हैं। तो इस तरीके से उनको ट्रेनिंग दी जाती है उस चीज़ की। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी इज द हेड ऑफ दिस मिशन। और इसका जो हेड है वो कौन है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। आफ्टर इंडिपेंडेंस दिस इज द फर्स्ट इंसिडेंट इन विच द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर हैज बीन फॉर्म टू प्रिपेयर एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड यूथ। दिस इज वन
This is one such initiative of the Government of India under which youth are being provided with skill through various training programs and curriculum. इसीलिए जो youth थे उनको skills प्रोवाइड की जाती है किसके थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू, अलग अलग ट्रेनिंग के थ्रू. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना alone has helped lakhs of people in making their lives prosperous. Skill development can be regarded as one of the several steps for public welfare taken by the Government of India. We all know that the success of a nation always depends upon the efficiency of its workforce. Through skill development, workforce of India will get numerous benefits and opportunities. Consequently, every Indian citizens will become prosperous and capable of living respectable life. Yes, अगर किसी भी नेशन का डेवलपमेंट करना है तो बहुत ज़रूरी है कि वहाँ की पॉपुलेशन कैसा, वहाँ का जो वर्कफोर्स है, जो काम करने वाले जो लोग हैं वो कैसे हो, वो अच्छे हों, नॉलेजेबल हो, उनको हर चीज़ की वो ट्रेन हो, मीन्स हर चीज़ का उनको नॉलेज हो, तब जाके उनको उस फील्ड में उतारा जाए, तभी हम किसी भी नेशन का डेवलप कर सकते हैं. हेयर वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर.